देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, कुछ और उसमें बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे देखिएगा। उससे पहले अगर आपने ये हमारा ऐप है मृत्युंजय क्लासेस करके, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी डेमो लेक्चर हैं। इसका मैंने पूरा का पूरा जो है इसमें वीडियो अपलोड किया, मतलब कोर्स अपलोड किया है। आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं, ले सकते हैं मतलब। ठीक है, तो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें। और ये मृत्युंजय क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, t.me MRITUNJAY14 करके, ये इसमें लोगो बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसमें, जहाँ तक किया था उसी से आगे करा रहा हूँ मैं। हमने tan इनवर्स x तक के ग्राफ्स को देख लिया था, tan इनवर्स x तक के, मतलब tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताता हूँ अभी। tan इनवर्स x का अगर मैं बात करूं तो ये जो डोमेन था इसका, डोमेन अगर tan इनवर्स x की बात करता हूं तो माइनस इनफाइनाइट कोमा इनफाइनाइट से लेके ये था आपका -π/2 टू π/2। ठीक है, तो सर इसमें आप देख रहे होंगे ये डोमेन है इसका, ये रेंज है। इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसमें से अगर मैं x लेता हूँ, x मतलब कहाँ से लिया जाएगा, फंक्शन से लिया जाएगा। x कहाँ से लेंगे आप, यहाँ से r से लेंगे। मतलब डोमेन में एलिमेंट जब आप लेंगे ना तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, आप फ्री हैं। इनपुट आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। आउटपुट हमेशा आपको इस पे मिलेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। किसमें, tan इनवर्स x में। आप tan इनवर्स x को समझे थे तो cot इनवर्स x भी इसी तरीके का कुछ होगा। cot इनवर्स x की जब मैं बात करता हूँ, पहले cot x को देख लेते हैं। y बराबर cot x की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू cot x। तो cot x में आपने पढ़ा होगा कि cot x का आप डोमेन जब देखते थे तो डोमेन क्या होता था। अगर cot x का डोमेन की बात करें, डोमेन cot x की बात कर रहा हूँ ना, cot x के डोमेन की अगर हम बात करूँ तो रियल नंबर में से आप n पाई हटाते थे, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के सेट में से। और जो इसकी रेंज हुआ करती थी, रेंज हुआ करती थी माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट हुआ करती थी cot इनवर्स x की। ठीक है, cot इनवर्स x की। तो इसके हम उस पार्ट को उठाते हैं जहाँ पे ये cot इनवर्स x आपका बाइजेक्टिव हो जाए। उसी बाइजेक्टिव पार्ट में से मैं क्या बनाऊंगा कि फंक्शन मेरे पास इनवर्स एग्जिस्टेंस बन जाएगा, f सच दैट ओपन इंटरवल 0 to π टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। जब हम ये पार्ट लेते हैं तो इसमें cot का ग्राफ आपको पता होगा कि cot का ग्राफ इस पे कैसे बनता है। वो 0 से लेके π, ये आपका π हो गया। ठीक है, तो जो cot का ग्राफ बनता है, cot का जो ग्राफ बनता है इस तरीके का ना, ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ ऐसे जाएगा ना, ऐसे ये बनेगा cot का ग्राफ 0 to π पे। अब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब 1 1 on 2 हो जाएगा, कहने का मतलब है 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है सर, 1 1 on 2 हो जाएगा। अगर ये 1 1 on 2 हो गया तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा सर इसमें, तो इन्वर्स, जो इन्वर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एफ इन्वर्स मतलब cot इन्वर्स x, cot इन्वर्स, हाँ cot इन्वर्स x की बात करें, एफ इन्वर्स की अगर हम बात करेंगे तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा। अब आप खुद बताइए, इसका माइनस इनफाइनाइट कोमा इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, 0 से π इंक्लूड नहीं है यहाँ, देखिए ना 0 इंक्लूड है
सीधी लाइन जाएगी यार, ठीक है। तो न जीरो इंक्लूड है और न पाई इंक्लूड है, तो इसका ग्राफ जैसे 10 का बनाया था ना हमने, उसी तरीके का नहीं बन रहा है। इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँगा तो ग्राफ देखेंगे आप, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, अरे सॉरी मैंने क्या कर दिया, देखिए सर कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ये है। तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी पे, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका, जीरो पे जाके ये जीरो वाली लाइन पे ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, इसको भी ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ये आपका पाई है। एसिम्पटोट आप देखेंगे तो जैसे मैंने 10 में बताया था, इसी प्रकार यहाँ एसिम्पटोट जीरो और क्या क्या हो जाएंगे इसके, पाई, दो एसिम्पटोट हो जाएंगे किसके, कॉट इनवर्स एक्स के। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। सर इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स मैंने जब पढ़ाया था, कॉस फिर दोबारा बोला हूँ, कॉस इनवर्स एक्स का जब हमने ग्राफ पढ़ा था तो उसमें आपको ग्रेटर इक्वल देन जीरो पढ़ा था आपने। इसी प्रकार यहाँ जब हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये ग्रेटर देन जीरो है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो मिलेगा आपको, इस बात का हमेशा ध्यान रहे आपको। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, पहली बात। दूसरा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और उसके बाद ये पीरियोडिक नहीं है सर, एक बात ध्यान रहे। और नाइदर इवन नॉर ऑड है, इवन ऑड भी नहीं है कॉट इनवर्स एक्स। जैसे अभी तक वाले हम पढ़ रहे थे ना, कोई इवन आ रहे थे कोई ऑड आ रहे थे, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड के फॉर्म में आएगा, ठीक है सर। तो अब देखते हैं आगे, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। कॉस के बाद हम आते हैं एफ बराबर एफ एक्स बराबर हम सेक इनवर्स एक्स लेते हैं सर, क्या लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स। तो जब हम सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे ना, सेक इनवर्स एक्स की, तो ये जो बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 ऑन्टो होता है, वो होता है 0 to पाई, 0 to पाई, ये दोनों तो इंक्लूड हैं, माइनस पाई बाई 2 करो, इसमें से पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा, वो हटाना पड़ेगा, टेंस टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं बनाता हूँ, इसी रेंज वाला बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कॉस के पूरे ग्राफ से मतलब नहीं, सॉरी सेक की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो ये 0 से लेके कॉस का ग्राफ, सेक का ग्राफ ये बनता था। ये वाले पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका रीजन आ जाएगा पाई बाई 2, ये यहाँ इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा, ये पाई बाई 2 आएगा, ये क्या आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 हमको इंक्लूड नहीं करना है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे आएगी ना, ये फिर अगेन ये नीचे इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगी, ठीक है। मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका। ये वाली लाइन पाई वाली होती है ना, ये वाला, तो इस वाले पार्ट पे ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ये जो दो ब्रांचेज बनी है ना, इस पे ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ये बाइजेक्टिव हुआ ना सर, इनका अगर आप इनको पलट दो, ये वाली लाइन ना ये पलटेगी यहाँ को जाएगी और ये पलटेगी यहाँ को आएगी, ठीक है। तो आपका इसका ग्राफ बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स मैंने कह रखा आपको कि ये इसमें बाइजेक्टिव है, तो सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो उसका डोमेन तो सर ये है माइनस इनफाइनाइट -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 to इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, ये 0 to पाई और माइनस पाई बाई 2 कर देंगे इसको, माइनस पाई बाई 2, क्योंकि उसी पे तो वो बाइजेक्टिव है। तो अब आप देखिए इस ग्राफ से क्या होगा, आप एक चीज़ नोट करेंगे, अगर आपको ये ग्राफ पता है तो दोनों ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का भी और कॉस इनवर्स एक्स का भी, दोनों ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दोनों ग्राफ आप इससे आपको याद हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको, देखिए
ये वाला पार्ट जो होता है ये π/2 वाला होता है, और ये पाई वाला था ना क्योंकि कॉस आपका पाई तक जाता है। ये कॉस का ग्राफ था। अब आप खुद ही समझ लो, जहाँ पे कॉस का ग्राफ खत्म होता है ना, वहाँ से सेक का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपके सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। हमें सेक इनवर्स एक्स चाहिए था ना, तो सेक इनवर्स का ग्राफ कौन सा है सर, आप खुद बताइए। अब आप यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ना वो ये वाला है, ये और ये वाला पार्ट। अब दोनों ग्राफ एक ही में ड्रॉ कर दिए ना हमने। ये सेक इनवर्स एक्स का है, और ये वाला ये जो ये बना हुआ है ये वाला ग्राफ, मतलब मैं किसको बताना चाह रहा हूँ आपको, ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये किसका है, ये हमारा ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक, देखिए ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है सेक इनवर्स एक्स का, और ये भी जो है आपका सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये कॉस इनवर्स के बाद मैंने सेक इनवर्स भी बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद एक और बचता है, उसको भी देखते हैं, देखिएगा। वो बचता है आपका साइन इनवर्स का जो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं आपको। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो y बराबर, जब हमारे पास फंक्शन एफ एक्स के अंदर कोसेक एक्स होता है, तो इसके डोमेन की जब हम बात करते हैं, कोसेक की बात कर रहा हूँ मैं सर, वो होता है r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है सर, और जो रेंज की बात करें, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो होती है माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 इंक्लूड होगा। ठीक है, -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, वही आपका सेक का भी था। ठीक है, ये हो गया। तो जब हम इसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे आपका बाइजेक्टिव होगा कोसेक एक्स, वो बाइजेक्टिव होता है आपका -π/2 से लेके -π/2 टू π/2, जिसमें से हम जीरो को हटा देते हैं, जिसमें से जीरो को हटा देते हैं, और ये वाला आपका माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये इंक्लूड होगा। ये एफ था, एफ मतलब कोसेक एक्स, यहाँ पे बाइजेक्टिव हो जाएगा। एफ मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोसेक एक्स की। बाइजेक्टिव हो जाएगा मतलब यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा मेरा कोसेक एक्स। तो इसका मतलब एफ इनवर्स डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। एफ इनवर्स का अगर मैं बात करता हूँ तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स की अगर आप बात करोगे तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 टू π/2, और उसमें से आप जीरो को हटा दो। तो जैसे ग्राफ हमने उसका बनाया था, किसका, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का, सेम आप इसका भी याद कर सकते हैं। आपको अगर कोई एक याद है, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे बनता था। ठीक है, तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा किसका, आपका ये इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा, और ये देखिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ये वाला ग्राफ अब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से जो ग्राफ हमें चाहिए अभी वो ये वाला है। ये क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, और जो वाला ग्राफ ये है, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है सर। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, और ये वाला है आपका कोसेक इनवर्स एक्स का। डोमेन रेंज हमने आपको बता दी। ठीक है, जहाँ से साइन इनवर्स एक्स समाप्त हो रहा है वहीं से आपका ये कोसेक इनवर्स एक्स भी जो है आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली सर इसमें। ठीक, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसमें बताई कि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दो फंक्शन ऐसे हैं यहाँ पे
जिनके इनपुट में आप कोई भी आर ले सकते हैं, कोई भी मतलब आर का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है सर, आर का कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें आपको ले चलता हूँ इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सर। ये तो मैंने जनरल से आपको बता दिया डोमेन क्या होता है, अगर आप इतना भी याद रख लें, डोमेन ये है, इसका रेंज ये है, बस बाकी चीज़ें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की हम बात करें, साइन इनवर्स एक्स की और कॉस इनवर्स एक्स की। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स हमने पढ़ा था ना अभी, तो उस केस में साइन इनवर्स आपको यहाँ कुछ भी लिखा है, एक्स ही क्या, साइन इनवर्स यहाँ पे आपको ये बना दिया जाए, तो ये जो मैंने बना रखा है ये हमेशा आपका -1 से 1 के बीच में लाई करेगा सर। क्यों करेगा? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को अभी आपने डिफाइन कर रखा, उसका डोमेन क्या होता है। कॉस इनवर्स अभी आपने इससे पहले लेक्चर में डिफाइन किया था, उसका डोमेन क्या होता है। और क्या कहते हैं, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स भी देखा था। ठीक है, क्या देखा था, साइन इनवर्स एक्स में जब हम फंक्शन को डिफाइन करते थे तो वहाँ पे क्या हो जाता था, अगर मैं आपसे बात करूँ कि एफ इनवर्स मतलब जब एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स है, एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स है, तो एफ इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स जो होगा आपका, उसके लिए हम क्या डिफाइन करते थे, -1 से 1 टेंस टू एफ इनवर्स जो होता ना सर, और ये होता था कहाँ तक, -π/2 टू π/2, यही तो होता था, -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो ये कहता है जब आपको कहीं पे डोमेन और ये निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये यूज करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे इसका यूज करेंगे हम। ठीक है सर, देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड डोमेन, ध्यान से समझिएगा बात को, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x² -1। ठीक है सर, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि ये जो ये बना रखा है साइन इनवर्स के अंदर जो भी है ना, ये भी जो भी है, इतना जो भी चीज़ साइन इनवर्स के अंदर है वो कहाँ जाएगी, जो भी चीज़ मतलब कौन सी चीज़ है, 2x² -1 है ना सर, तो ये कहाँ जाएगी, -1 से 1 के बीच में जाएगी सर। अगर सर ये -1 से 1 के बीच में जा रही है तो अब यहाँ से आप 2x² निकालिए, 2x² ऐड कर दीजिए, मतलब 1 ऐड कर दीजिए इसमें, 2x² कहाँ, 0 से लेके कहाँ पे जाएगा आपका, 2 के बीच में जाएगा। तो सर जब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² आपका 0 से लेके 1 के बीच में जाएगा। तो अब आप खुद समझिए x² की वैल्यू, x² 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो इसका मतलब ये यही हुआ, मॉड x² इज लेस देन इक्वल टू 1 ही तो कहेंगे इसको। मॉड x² लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा कहाँ लाई करेगा, x बिलोंग करेगा कहाँ, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये लाइन यही तो कहती है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1। क्योंकि आप ये वाली वैल्यू कुछ भी लीजिए, ये वाला सेटिस्फाई होगा हमेशा। तो x निकालना होता है हमें, x हमेशा इस पे लाई करेगा। एक और क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x + 1। ठीक है, तो सर देखिए x + 1 किसके बीच में लाई करेगा, x + 1 -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो x किसके बीच में लाई करेगा सर, -2 से 0 के बीच में, 1 घटा देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको खुद ही पता चल गया कि x कहाँ लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम डोमेन फंक्शन का अगर निकालना चाहें तो डोमेन फंक्शन का ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बनता है सर, एग्जाम में बनता है कि किस तरीके से आप निकालेंगे। तो डोमेन निकालने का तरीका ये होगा सर।